सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार। जेएनवीएसटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के प्रश्नों का बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ विस्तार पूर्वक अध्ययन आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये हमारे नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण का दूसरा वीडियो है। सभी विद्यार्थियों का मैं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं, जिसका नाम है नवोदय स्टडी PKME PK मैथ्स एजुकेशन। जैसे कि आपको बता दूं, नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए जो हमारे विषय वस्तु हैं उसमें 3 भाग होते हैं। इसमें मेंटल एबिलिटी अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण, अंक गणित और भाषा होता है। ये हमारा दूसरा वीडियो है। इससे पहले भी हमने मेंटल एबिलिटी टेस्ट अर्थात मानसिक योग्यता परीक्षण के लिए एक और अन्य वीडियो बना लिया है। जो विद्यार्थी उन वीडियोस को नहीं देखे हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका एक और भाग जो कि अंक गणित होता है, उसका भी वीडियो हमने पहला भाग बना लिया है। जो विद्यार्थी नहीं देख पाए हैं उनके लिए भी हमने उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दिया है। इसलिए जो विद्यार्थी चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और नोटिफिकेशन प्राप्त करके पढ़ाई जारी रखिए। साल भर तक इस तरह से वीडियो आते रहेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं, हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं आज के इस वीडियो में क्या क्या प्रश्न लगे हुए हैं जो कि हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण हैं और जो परीक्षा में इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं उस पर हम फोकस करते हैं। चलिए सबसे पहले तो यहाँ पर बता दूं, हमारा ये मानसिक योग्यता परीक्षा हमारा पहला खंड होता है, जिसमें कुल 10 प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। इसका 2 भाग हो चुका है, ये तीसरा भाग है। इसका निर्देश मैं पढ़ रहा हूँ। निर्देश में लिखा है प्रश्न संख्या 9 से 12। बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है, अर्थात उसको 4 टुकड़े में बांटेंगे, उसका एक भाग नहीं दिखाया जाएगा, 3 भाग दिखाया जाएगा। दाईं ओर दिए उत्तर चित्र ABCD में गौर करें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जो बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो चलिए मैं प्रश्न दिखाता हूं। देखिए ये हमारा एक वर्ग है, इसका 3 हिस्सा 4 हिस्से हैं, जिसमें से 3 हिस्सा दिख रहा है आपको, एक हिस्सा गायब है। तो आपको यहाँ पर चुनाव इन 4 में से ABCD से में से करना है कि यहाँ पर ये चौथे वाले हिस्से में कौन सा आएगा। तो आप जरा गौर करिए, यहाँ पर देखिए ये इसका जस्ट विपरीत है। जैसा ये बना हुआ है उसका जस्ट विपरीत इधर बना हुआ है, मतलब यहाँ पर जो चित्र बना हुआ है उसी का विपरीत इधर बनेगा। ये आप देखेंगे गोलाई में यहाँ पर गोला दिख रहा है, तो इसको पहले हटा दीजिए क्योंकि यहाँ पर गोलाई नहीं है। यहाँ पर भी गोलाई नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास थोड़ा मुड़ा हुआ है ये, ठीक है, पत्ती के आकार का मुड़ा हुआ है। तो ये पत्ती इन दोनों में है, परंतु यहाँ पर हमें ध्यान देना है इसको, ये हमारे पास जो एक रेखा है जो नुकीला तीर के जैसा है वह इस प्रकार के आकृति में फिट हो रहा है, अर्थात जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात, हम कैसे जानेंगे? ठीक है, तो मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। यदि किसी भी प्रकार की समस्या हो, कोई अन्य सुझाव देना हो, आपके कमेंट बॉक्स खुले हैं। बिल्कुल, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए ये वाली आकृति को जरा देखिए, इसमें क्या बना हुआ है, तो है ना, हमको ऐसा हूबहू ऐसी ही लगेगा। क्लियर हो गया बात? अब देखिए जरा गौर करके, ये जो त्रिभुज है यहाँ पर, ठीक है,
ये इसका नुकीला यहाँ है, ये है। ठीक है, जैसा ये वाला चित्र है वैसा ही है। तो जैसा ये चित्र है वैसा ही इधर भी हमारे पास क्या होना चाहिए, बनना चाहिए। ये देखिए इसमें लाइनिंग आ गया है, ये दोनों तो नहीं होगा भैया, है ना भैया, क्योंकि कहीं भी और लाइनिंग नहीं है। अब इन दोनों में से होगा, इन दोनों में से होगा। ये तो देखो ये वाला इसके जैसा दिख जा रहा है, और ये जैसा है वैसी हूबहू इधर बनना है। तो इसके जैसा हूबहू कहां पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए पर दिख रहा है आपको। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बढ़ता हूं मैं अगले के लिए, और ये रहा मेरा अगला। देख लीजिए, बड़ी बारीकी से एक एक चीजों को ध्यान देना होता है। अब यहाँ पर भी 3 हिस्से दिए हुए हैं, एक हिस्सा हमारा खाली है। ये देखो, ये जैसा त्रिभुज बना हुआ है इसका जस्ट विपरीत इधर बना हुआ है। क्लियर हो गया बात, ऐसा भी मान सकते हैं हम। अब यहाँ पर जो बना हुआ है इसी का विपरीत इधर बनाना है। स्पष्ट है बात, चलिए। तो इसका विपरीत मतलब नुकीला इस दिशा में होना चाहिए। ये नुकीला ऊपर है, इसकी कहानी खत्म। ये नुकीला नीचे है, इसकी कहानी खत्म। ये नुकीला सामने है, इसकी कहानी खत्म। क्लियर हो गया। अब बचा कौन, अब बचा कौन, बचा है केवल और केवल ए। तो इस तरह से आप छटनी करते हुए और अच्छे से आप इसे बता सकते हैं, उत्तर दे सकते हैं। क्लियर हो गया बात, बिल्कुल, कारण स्पष्ट है। चलिए बढ़ता हूं तो मैं अगले प्रश्न के लिए। ये देखिए, ये तो अति बहुत ही सरल टाइप से है, क्या है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, हमको थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है। देखिए ये हमारा, ये चौकोन हमारा पूरा होने वाला है। तो चौकोन यहां से इस तरह से जाएगा, मतलब ये, तो ये वाली आकृति यहां नहीं है, यहां भी नहीं है। ठीक है, अब ये और ये, तो ये देखो ये बीचों बीच जा रहा है, ये भी नहीं होगा। बचा कौन, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। तो ये जो हमारे पास प्रत्येक खंड में आपको 4 प्रश्न मिलेंगे, इसी प्रकार 10 भाग होते हैं। मतलब मानसिक योग्यता परीक्षा में 10 भाग होता है, और प्रत्येक भाग में 4 प्रश्न, अर्थात कुल मिलाकर 40 प्रश्न, जो कि 1.25 अंक के हिसाब से 50 नंबर का बैठता है। क्लियर हो गया। तो हमारा अगला आप देखते हैं, 4 हो गया इसका। अब हम लोग पढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न के भाग में। ठीक है, मानसिक योग्यता परीक्षण भाग 4, जो कि हमारा निर्देश दिया गया है, जिसमें प्रश्न क्रमांक 13 से लेकर 16 है। ठीक है, बाईं और 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। ठीक है, ये अन्य प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है, मतलब धीरे धीरे एक निश्चित क्रम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध, दाएं साइड मतलब राइट साइड, उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें, जिसे बाईं ओर माने लेफ्ट वाला, दिए गए प्रश्न चित्र के खाली स्थान में प्रतिस्थापित किया जा सके। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाले वृत्त को काला करें। तो चलिए, ये हमारा प्रश्न हमारा दिखा रहा हूं मैं, इसमें भी 4 प्रश्न आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये आपको बड़े गौर से देखना है, ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है आपका, ये ABCD ऑप्शन दिया है, तो जो क्वेश्चन मार्क के जगह में है, ये क्रम को धीरे धीरे बढ़ाते गया है। तो बढ़ाकर ये हमारा नेक्स्ट में क्या होगा, बिल्कुल वैसी वैसी लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये धन है, ये तो बुरा दिख रहा है, इसको पहले खारिज कर दो, इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये देख लीजिए, अब ये क्रम कैसे आ रहा है, ये धन है हमारा लेफ्ट में आ गया, ठीक है, बाएं में आ गया, मतलब ये 45 अंश पीछे घूम गए यहां से। ठीक है, 45 ऐसा घूम गया। क्लियर हो गया बात। तो ये धन यहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। अब उसके पश्चात क्या है, ये वाला धन इधर आ गया, नीचे आ गया, ये वाला अपना ऊपर चला गया। अब क्या होगा, ये धन ये राइट में आएगा, राइट में। तो जहां धन राइट में आएगा, ये वाला तो केवल एक ही है ये, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी हो जाएगा। ठीक है,
धन हमारा दाहिना पक्ष में आएगा, बिल्कुल। तो ये हमारा जो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया बात, बिल्कुल। चलिए तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। अब देखो ये धीरे धीरे पैटर्न बढ़ रहा है हमारा। इसमें क्या हुआ हमारा, पहला देखिए आप, एक त्रिभुज था, उसके पश्चात क्या हुआ, उसका विपरीत होते हुए एक और त्रिभुज के साथ क्या हो गया, सम्मिलित हो गया है। तत्पश्चात क्या हो गया, फिर से जो अभी वर्तमान में त्रिभुज बना हुआ है उसका जस्ट विपरीत दिशा में पलटी करते हुए एक और त्रिभुज क्या हो गया है, उसमें शामिल हो गया है। अब फिर से एक त्रिभुज अगला में शामिल होगा, मतलब पहले में एक त्रिभुज, दूसरे में दो त्रिभुज, तीसरे में तीन त्रिभुज, जो चौथे में हमारा क्या हो जाएगा, चार त्रिभुज हो जाएगा। और ये चार त्रिभुज वाला देख रहे हैं, एक दो तीन चार, ये हमारा कहां पर है, ऑप्शन नंबर बी पर है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो गई बात, बिल्कुल। चलिए तो मैं बढ़ता हूं अगले के लिए। और ये रहा हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न बड़े ध्यान से देखिए। सबसे पहले वाले चित्र में हमारा एक अर्धवृत्त बना है। अर्धवृत्त माने वृत्त का आधा, जो कि यहाँ पर ये ऊपर दिशा में है। ऊपर के बाद क्या हुआ, नीचे दिशा में आया, फिर अर्धवृत्त उसके साथ अब जुड़ गया, दो अर्धवृत्त हो गए। फिर उसके बाद हमारा बाया बाया एक और अर्धवृत्त यहाँ पर आ गया, देखिए। मतलब अगला हमारा जो पैटर्न, जो श्रेणी चल रहा है या क्रम चल रहा है, उसमें हमारे पास दाहिने तरफ ऐसे इस प्रकार से क्या हो जाएंगे, ये हमारा आ जाएगा। क्लियर हो गया बात। ये हमारा इस तरह से जब पूरा करेगा पैटर्न को, क्रम को, तो हम कौन सा आकृति पाएंगे, हूबहू जैसा लगेगा, थोड़ा बहुत फर्क रहता है। तो ये आपको दिख रहा है पूर्णतः ए वाला चित्र हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा। स्पष्ट हो गया, बिल्कुल। चलिए मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न के लिए। ये देखिए, ये हमारा है, बड़े गौर से देखना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना भी पड़ेगा इसमें। ये देखो, ये हमारा लकीर यहाँ पर है, ये क्रॉस बना हुआ है, इसमें हमारा ये एक कोण जैसा बना हुआ है 90 का। फिर क्या हो रहा है, ये जो कोण है ना, ये ऊपर प्रतिस्थापित हो गया, ऊपर आ गया, देख रहे हैं दूसरे चित्र में, देखो ये ऊपर आ गया और उसके जगह में क्या आ गया है, त्रिभुज आ गया है। ठीक है, मतलब ये जो 90 अंश का जो कोण बना रहा है खुला वाला, वो दाहिने साइड दाहिने घुमाव करते हुए क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। और उसके जगह में एक त्रिभुज क्या हो रहा है, प्रतिस्थापित होते जा रहा है। जिस जगह को ये छोड़ रहा है कोण 90 अंश वाला, उस जगह में एक त्रिभुज क्या हो रहा है, भरा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए ये वाला इधर अब क्या आ गया, दाहिने साइड आ गया है, और जहां पर हमारा खुला था वहां पर एक त्रिभुज बन गया। तो इसी प्रकार आप देखेंगे तो आपको क्या आना चाहिए, हमारा ये जो खुला वाला है नीचे की ओर आएगा, और यहाँ पर पहला दूसरा तीसरा तीन त्रिभुज, और नीचे खुला हुआ। तो नीचे खुला हुआ यहाँ नहीं है, इसको तो खत्म करो। यहाँ देखो खुला हुआ है ही नहीं, यहाँ तो कुछ गायब ही नहीं, कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, दो जगह खुला हुआ है, लेकिन यहाँ पर भी पूरा खुला हुआ है। तो दो तीन जगह त्रिभुज बनना चाहिए, एक जगह क्या होना चाहिए, खुला होना चाहिए, है ना। हूबहू लगेगा एकदम, आंख नाचने जैसा लगता है वहां पर, सब वैसी लगेंगे। और हड़बड़ी वहां पर इतनी रहती है कि आदमी साधारण सी चीजों को भी क्या करता है, गलती कर बैठता है। क्लियर हो गया बात। चलिए इस प्रकार से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। स्पष्ट हो गया बात। तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने जो भाग 4, जिसमें हमको आकृति को एक क्रम चलते हुए जा रहा था उसमें पूर्ण करना था, इस वाले प्रश्न का भी हमने उत्तर प्राप्त कर लिया है। तो आई थिंक ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है वो काफी मददगार साबित होगा, काफी आपको जानकारी मिली होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर कर दीजिए। जिन लोगों ने इसका पहला भाग नहीं देख पाए हैं
लिंक उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। साथ ही साथ इसका एक और भाग होता है जो कि अंक गणित होता है, उसके भी प्रश्न यहाँ पर वीडियो डले हुए हैं। जो विद्यार्थी उनको नहीं देखे हैं उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए इसके अगले भाग का वीडियो लेकर मैं अगले वीडियो में आऊंगा। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों को मेरा धन्यवाद एवं नमस्कार।